प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द नेक्स्ट टॉपिक का एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। तो पहले समझ लेते हैं व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उसे एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। इसमें पहले एनर्जी के बारे में भी हम समझेंगे, जो एनर्जी इसमें स्टोर होती है इन द पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। लो पहले कुछ बातें समझे। द कंडक्शन करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चेंज इन मोशन, ये हमने पीछे पढ़ा है। जो कंडक्शन करंट है वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये कोई वायर है, इसके इर्द गिर्द ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है ड्यू टू मोशन। Whereas the displacement current produces a magnetic field due to the time rate of change of electric field। जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो भी हमने पीछे पढ़ा था, इसमें जो प्रोड्यूस हुआ था दैट इज ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एसी सप्लाई दे रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कारण डिस्प्लेसमेंट करंट बन रहा है। Thus, in space between the plates of the capacitor, both electric and magnetic field exist। जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी प्लेट्स के बीच मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। The time varying electric field between the plates of the capacitor is directed perpendicular to the plane of plates। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो तो परपेंडिकुलर है। जैसे ये प्लेट्स है ना, मान लो इसे प्लेट मान लेते हैं हम, ठीक है। एक प्लेट इधर रख लेते हैं, मान लो ये स्केल रख दिया है, ये दो प्लेट्स हैं, ये तो एक जैसी होगी ना। चलो समझाने के लिए, जो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव इधर इसके परपेंडिकुलर हो गया ना प्लेट्स के। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी सरकमफ्रेंस के बीच में ऐसे, ये अगर राउंड है सर्कुलर है तो ऐसे बीच में होगा। इसका मतलब दोनों फील्ड क्या हो गए, परपेंडिकुलर। इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्लेट्स एंड द टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इन अ प्लेन पैरेलल टू द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जो मैंने अभी आपको समझाया, मान लीजिए ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली होगी, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना वो होगी ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेट्स, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इसके जो सर्कुलर पैरीमीटर है ना, सरकमफ्रेंस, इसके बीच में ऐसे बन रहा है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। जहां ये मान के चल रहे हैं कि इसमें जो प्लेट्स के बीच में क्या है, वैक्यूम है, जो मीडियम है वैक्यूम मान के चल रहे हैं। Thus the time varying electric field E and magnetic field B are perpendicular to each other। क्योंकि वेरी कर रहे हैं इस करके दोनों परपेंडिकुलर है। ये मैंने समझा दिया। द टू फील्ड्स कंबाइन टू कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन दोनों फील्ड के कॉम्बिनेशन से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। विच प्रोपेगेट इन अ स्पेस इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोथ ऑफ दीज फील्ड्स विद स्पीड। तो कैसे प्रोपेगेट करती है ये देखो, ये आगे बात करेंगे हम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन में शो की हुई है, ये वाई जेड प्लेन में, तो प्रोपेगेट इधर जेड एक्सिस की ओर करेगी, दोनों परपेंडिकुलर है। ये इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ई है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ बी है, इनकी रेशियो भी कांस्टेंट होती है, दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ वेव। लो उसकी बात भी करते हैं। Thus the time varying electric field are perpendicular to each other. The two fields combine to constitute electromagnetic wave which propagate in space in a direction perpendicular to both these fields with speed। कितनी स्पीड है, 1/ac इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर रूट। एप्सिलॉन नॉट का आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट है जो दैट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हर्ट्ज पर मीटर।
जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर इन एसआई यूनिट। इसका मतलब एक तो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एक होगी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड के कारण। जो एप्सिलॉन नॉट है दैट इज ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द formation of electric field against the formation of electric field. Epsilon naught is the measure of the opposition offered by against the formation of electric field. जो म्यू नॉट है दैट इज द मेजर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफर्ड अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये थोड़ा फर्क है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। At any instant, the ratio of the amplitude of electric field and magnetic field is always constant. ये अभी मैंने आपको बताया एम्पलीट्यूड की जो रेशो है, ये देखो ये अभी बताया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, ये मैग्नेटिक फील्ड का, इन दोनों की रेशो कांस्टेंट होती है, जिसे हम कह देते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो रेशो को या तो मैं इसको ई से डिनोट कर दे, इसको बी से, ई बटा बी इक्वल टू सी, सी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ई इज इक्वल टू सी बी, ई इज इक्वल टू बी, सी की वैल्यू जहां से पुट कर देते हैं, ये बन गया ई इज इक्वल टू बी बटा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर रूट। द एवरेज एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये फार्मूला हम जहां बना देते हैं अच्छी तरह समझ लग जाएगी आपको। ये देखो मैंने बनाया, एनर्जी डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जो इसके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम लेना, उसे एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। यू बटा वी बन गया। एनर्जी स्टोर्ड किसके बराबर है, 1/2 1/2 क्यू स्क्वायर बटा सी। ये क्यू स्क्वायर है चार्ज का स्क्वायर, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है जहाँ नेगेटिव चार्ज है, डिस्टेंस डी है बीच में, बी इन दोनों प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस है। बट सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, ए एरिया ऑफ प्लेट्स है, डी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये हमने पढ़ा हुआ पहले। अब ये वैल्यू सी की हम इसमें पुट करेंगे, ए बन गया यू इजिकल बटा 2 1/2 क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, जो डी है ना वो ये ऊपर चल जाएगी। अब क्या किया हमने, ये बन गया 1/2 क्यू स्क्वायर डी बटा एप्सिलॉन नॉट ए, इसे एप्सिलॉन नॉट ए से ऊपर एप्सिलॉन नॉट ए से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 1/2 क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए का होल स्क्वायर बन गया। इनको इकट्ठा कर दिया तो बाकी क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट बच गया, ए इंटू डी बच गया, ये दोनों। तो इसे मैंने इकट्ठा करके होल स्क्वायर लिख दिया, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए का होल स्क्वायर 1/2 तो है ही है, एप्सिलॉन नॉट ए गुना डी, एरिया गुना डिस्टेंस, एरिया ऑफ प्लेट्स गुना डिस्टेंस, क्या बन गया वॉल्यूम। तो यू बटा वी एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, 1/2 ई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए होता है ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन गई एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वही हमने जहां लगाया, दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एवरेज एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एट एन इंस्टेंट, दिस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू किसे देता है, मैग्नेटिक फील्ड। वेरी कर रहा है ना, तो क्या बन रहा है आगे, मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सिंस एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी तो कंजर्व रहनी है, तो इसलिए एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए इसे यू ई को क्या लिख सकते हैं, यू बी इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सिंस ई इज इक्वल टू सी बी, ये हमने जहां किया हुआ देखो, तो ये इक्वल टू आ गया 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर रूट इंटू बी, ये बन गया बी बटा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर रूट। होल का मतलब नीचे ही है, ऊपर ना समझ लेना, डिनोमिनेटर में ही है। तो
एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट बी बटा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू कहाँ पुट की है, जहां पर ई की वैल्यू जहां पुट कर दी है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसे स्क्वायर को खोलते हैं बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट काट दो तो ये बन गया 1/2, ये देखो 1/2 बी स्क्वायर म्यू नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बन गई।